आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट, बहुत ही यम्मी, टेस्टी और चटपटी। इस चीज़ में तो आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा। आज जो हम बनाएंगे वो पापड़ी बहुत क्रिस्पी बनाएंगे, होममेड बनाएंगे। आपको बताएंगे किस तरह से आप स्टोर करके इसे रख सकते हैं, किस तरह से इसे खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना करते हैं हम स्टार्ट। पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ी का डो बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मैदा। तो इस मेज़रमेंट कप से हमने लेंगे 100 ग्राम मैदा। इसी में हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। पापड़ी को और भी क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी, जिससे और भी पापड़ी हमारा एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी देके हम अच्छी एक डो तैयार कर लेंगे। आपको दिखाएंगे किस तरह से चाहिए। तो अभी हमने 2 चम्मच जैसा इसमें पानी ऐड किया और पहले अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हम गूंदना नहीं है, इसको सिर्फ जोड़ना है। अच्छा, गूंदना नहीं है, हमें बस इसे जोड़ना है, क्योंकि जो पापड़ी होता है उसको बस हमें जोड़ना रहता है, गूंदना नहीं रहता है इसमें। तो फिर से हम पानी देंगे और जोड़ते जाएंगे। तो अच्छी तरह से हम डो को जोड़ लिए हैं और ये जो डो है उसको हमें रेस्ट में नहीं रखना है। पापड़ी का डो जो है वो रेस्ट में नहीं रखा था। देख सकते हैं आप किस तरह से सॉफ्ट हुआ है। अब एक हमें लोई चाहिए और लोई को चलिए हम बेलना करते हैं स्टार्ट। इस तरह से हमें चाहिए, कितनी सॉफ्ट हुई आप देख सकते हैं। अब चॉपर बोर्ड के ऊपर हम बेलन से अच्छी तरह से बेलेंगे। आपको दिखाएंगे किस तरह से हमें थिकनेस चाहिए इसकी। तो पहले अच्छी तरह से हर एक तरफ बेलन को चला लेंगे। अच्छी तरह से हम लोग ने बेल यार, आपको थिकनेस दिखाते हैं किस तरह से चाहिए। दिखाइए दादी अम्मी किस तरह से हमें चाहिए थिकनेस की। तो बस इतना पतली हमें चाहिए थिकनेस, इससे और भी ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब पापड़ी का साइज़ हम कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये लिया है, तो इस तरह से हम छोटे छोटे साइज़ से हम कट कर लेंगे, जिस तरह से पापड़ी बाज़ार में मिलती है उसी तरह से। तो जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से रख सकते हैं। हमने सब कट कर लिया है और ये जो वेस्ट है उसको हम हटा लेंगे। इससे वेस्ट नहीं होने देना। मिला के हम डो को तैयार करते जाएंगे, इसी तरह से पापड़ी बनाते जाएंगे, ठीक है। एक पापड़ी हमारी इतनी बड़ी बनी है, आप देख सकते हैं किस तरह से बनी है। क्या करना है, एक पापड़ी लेना है और इस तरह से फोक की मदद से हमें होल्ड करते जाना सारे पापड़ी के ऊपर, जिससे जो पापड़ी हमारी वो फूल लेना। तो अच्छी तरह से हम होल्ड कर देंगे, जिससे फ्राई करने टाइम में फूल ना जाए। तो देख सकते हैं किस तरह से हुआ है। तो सभी को फ्रेंड इसी तरह से हम बना लेंगे। सारे पापड़ी जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गई। अब चलिए हम सबको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तेल जो कि बहुत अच्छे से गर्म हो गया। तो देख सकते हैं किस तरह से पापड़ी हमारी रेडी हो गई। इसमें एक में 5-6, तो इस तरह से तेल में थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे, अलग अलग करके हम डालते जाएंगे, ठीक है। अब फ्लेम को एकदम हम हाई रखेंगे और हाई पे इसी तरह से अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे और फिर निकाल देंगे। तो स्पैचुला से इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम निकालते जाएंगे, जिससे हम 5 जो एक बार डाले थे उस तरह को अलग अलग करते जाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते 1-2 मिनट इसी तरह से हम छोड़ देंगे, जिससे अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। 2 मिनट हो चुका है, सारे पापड़ी जो है बहुत अच्छे से अलग हो गया, क्रिस्पी भी हो गई है और थोड़ा कलर भी आ गया। थोड़ा और 2 मिनट इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, जिससे और भी क्रिस्पी हो जाए। जो पापड़ी होती है हमारी वो एकदम क्रिस्पी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम अलट पलट करके इसे उतार लेंगे। सारे पापड़ी जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। अब सबको इसी तरह से हम निकाल लेते हैं और बाकी को भी इसी तरह से हम कर लेते हैं। तो सारे पापड़ी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। तो चलिए अब हम एक खट्टी मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 लाल मिर्च, जिसको हम 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। तो ये सब चल गया ग्राइंडर के अंदर, ये सब को हमें पीसना है। 4-5 खजूर, जिसका हमने बीचा जो है वो निकाल दिया था, बस पल्प है ये। इसमें जाएगा आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो ये सब को हम पीस लेते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं पीसने के बाद। तो अच्छी तरह से हम लोग पीस ले, आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें चाहिए। तो बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए और भी हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे मेन है ये इमली, तो जिसको पहले हम लोग फुला दिए थे अच्छी तरह से और फिर इस छान लिए और पल्प इसका बाहर निकल गया। अब इसमें जाएगा जब लोग हम अभी चटनी पीसे थे वो, ये सबको मतलब अभी हमें कुक करना है। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी। तभी हम लोग गैस में नहीं चढ़ाया है, अभी बस इस तरह से हम मिला रहे हैं। इसी में हम शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून रेगुलर नमक, आप स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून काला नमक। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और चटपटी बनाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच चाट का मसाला। इससे जो चटनी है और भी चटपटी बनेगी। अब अच्छी तरह से हम सब चीज़ों को मिला लेंगे। सभी चीज़ को हम अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब गैस में हम लोग चढ़ा दिए। अब लो फ्लेम में इस तरह से हम चलाते जाएंगे, जिससे चटनी जो अच्छी तरह से कुक हो जाए। आपको दिखाएंगे किस तरह से की कंसिस्टेंसी चाहिए। तभी 2-3 मिनट इस तरह से हम कुक कर लेंगे और इस तरह से कंटिन्यू स्पून की मदद से चलाते जाएंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो रेडी हो गई। हमने इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से कुक कर लिया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से। ये सब रेडी हो गई। अब चलिए हम सबको असेंबल कर लेते हैं। हमें
हमें चाहिए छोटा चम्मच से 2 चम्मच चाट का मसाला। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टीस्पून धनिया पाउडर भुना कूटा। इसी के साथ ऐड कर देंगे हम हाफ टीस्पून काला नमक। इससे और भी स्वाद बढ़ जाएगा। अब अच्छी तरह से तीनों चीज़ को मिला लेंगे। ये एक तरह का मसाला जो है वो रेडी हो गई है। अब हमें चाहिए एक बड़ा बॉल में डालेंगे एक बड़ा आलू, जिसको हम अच्छी तरह से बॉयल कर लिए। बॉयल करने के बाद छोटे छोटे पीस में हम लोग इस तरह से कट कर लिए हैं। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कटोरी बॉयल चना, जिसको हम अच्छी तरह से बॉयल कर लिए। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हम दे देंगे अपना मसाला, जिसको अभी हम लोग बनाए थे। तो ये चल गया 1 चम्मच भरकर। अब ले लेते हैं एक प्लेट, जिसमें आपको सर्व करना तो एक लेयर बैठा देते हैं चना और आलू का। तो अच्छी तरह से हम सारे प्लेट के ऊपर इस तरह से लेयर बैठाते जाएंगे। आलू चना के बाद इस तरह से हम सारे पापड़ी को असेंबल करते जाएंगे प्लेट के ऊपर। अब हमें बना लेना है एक मीठा दही। तो उसके लिए हमने लिया है दही। दही में हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। इससे क्या होगा, दही जो है वो मीठी हो जाएगी। तो हमारा दही जो है एकदम ड्राई है, 1 कटोरी, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब प्लेट के बॉटम में हम देंगे दही, मीठी वाली दही, और देने के बाद हम फैला लेंगे। अब बैठाएंगे बॉटम में पापड़ी दही के ऊपर इस तरह से, सब लाइन बाय लाइन इस तरह से हम बैठाते जाएंगे। मैं आपको अब दिखाती हूँ क्रिस्पी पापड़ी की किस तरह से क्रिस्पी हुई है। तो आप देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी हुई है। आप इसे स्टोर करके 1 वीक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं इस पापड़ी को। अब इसके ऊपर, हर पापड़ी के ऊपर हम देंगे खट्टी मीठी चटनी जो भी हम बनाए थे। अब सारे पापड़ी के ऊपर जाएगा बॉयल किए हुए आलू। आलू के बाद जाएगा कटे हुए खीरे सबके ऊपर। थोड़ा स्पाइसेस कम लग रहा था तो मसाला में इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब सभी पापड़ी के ऊपर मसाला को हम स्प्रिंग कर देंगे इस तरह से। अब जाएगा हरी चटनी, जो कि हम नहीं दिखा पाए, लेकिन ये जो बना है वो हरा धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, नींबू ये सब से बना है। तो सारे पापड़ी के ऊपर इस तरह से हम देते जाएंगे हरी चटनी को। पापड़ी को क्रश करके हम सभी के ऊपर दे देंगे इस तरह से, जिससे थोड़ा क्रिस्पी और भी लगे। अब गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कटे हुए टमाटर, जिसका हमने पल्प जो है वो निकाल दिया। एकदम ड्राई टमाटर है हमारा, और छोटे छोटे पीस में हम लोग ने कट कर लिए। सभी के ऊपर इस तरह से हम देते जाएंगे। इसके बाद जाएगा गार्निशिंग के लिए बारीक सेव, इस तरह से क्रश कर लेंगे हाथ से थोड़ा, और सारे के ऊपर पापड़ी के ऊपर हम डालते जाएंगे, जिससे बाहर जैसा एकदम लुक आए। अब सभी पापड़ी के ऊपर हम देंगे दही। अब सारी पापड़ी के ऊपर हम देंगे चाट का मसाला, जो कि अब हम लोग प्रिपेयर किए थे। फिर गार्निशिंग के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे सेव क्रश करके। इसके ऊपर जाएगा अनार। अब गार्निशिंग के लिए आप यूज़ करेंगे ग्रेट किया हुआ बीट। तो फ्रेंड, फाइनली पापड़ी चाट बन के रेडी। आपने देखा हमने इसे कैसे बनाया, एकदम झटपट न्यू चटपटी ईद स्पेशल। आपको दिखाते किस तरह से लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक पापड़ी के ऊपर किस तरह से हमने गार्निशिंग की है, कितनी अच्छी टॉपिंग की है। तो आप इस बार ईद में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपको कैसी लगी मेरी न्यू रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।